लीलात्मने शालोकानां तिलोकानां यद्विद्यादर्शनायते। बोले महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य समर्थ भद्राचार्य महामंडराज की जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान समर्थ भद्राचार्य महाराज से जब श्रावकों ने पूछा कि हे भगवान, ये पंचम काल तो पापों से भरा हुआ है, पापों की आवृत्ति नित्य प्रतिपल होती रहती है, आखिर इन पापों के आश्रम से हम कैसे बचेंगे, ऐसे पापबंध से हम अपने आप को कैसे बचा पाएंगे। तब आचार्य भगवान ने उन्हें एक ग्रंथ के माध्यम से समझाया कि एक श्रावक तुम 5 अणुव्रतों को धारण कर, 3 गुणव्रत धारण कर और 4 शिक्षा व्रत धारण कर, ऐसा 12 चक्रीय सुरक्षा चक्र अपने चारों तरफ लगा लेगा और इनके सभी के 5-5 अतिचार जो हर व्रत के साथ बताए गए अतिचार यानी दोष, उन दोषों को निराकरण करता रहेगा, यानी दोषों को करने से बचेगा, तो निश्चित रूप से तुम उन पापों से रहित रहोगे, उन पापों के आश्रम से रहित रहोगे जो पंचम काल में हर जीव को प्रतिपल ऐसे पाप घेरे हुए हैं। तब उन्होंने 5 अणुव्रतों का वर्णन हम सब ने यहाँ पर पढ़ा और अब पढ़ते हैं कि इन अणुव्रतों को पालने वाले को कहाँ क्या गति होती है। पंच अणुव्रत निधयो निरतिकर्मणा फलन्ति सुरलोकं यत्र वदिष्ठ गुणा दिव्य शरीरं च लभन्ते। निरतिक्रमणा अतिचार रहित पंच अणुव्रत निधेय 5 अणुव्रतीय निधियों शुरलोकम सुरलोकों को फलन्ति फलती है, फल देती है। यत्र जिस लोक में, जिस परलोक में अवधि ज्ञान अष्टगुणा अणमा आदि अष्ट निधियों और दिव्य शरीर सप्त धातुओं से रहित सुंदर वैक्रिय शरीर लभन्ते प्राप्त होता है। क्या होता है कि अतिचार रहित 5 अणुव्रत निधियों जिसके पास रहती हैं, ऐसी निधियों को लेकर जो मरण को प्राप्त करता है, अपना आयु धर्म पूरा करता है, वो स्वर्ग लोक में अवधि ज्ञान और अणमा आदि 8 निधियों का धारी होता है और दिव्य शरीर को दिखाती गर्भों की गलियाँ। नियम से वो जीव जब अपनी आयु कर्म पूरी कर लेता है तो स्वर्ग में विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। अणिमा महिमा दिख 8 गुण अवधि ज्ञान से सहित मिले। अणिमा महिमा आदि 8 रिद्धियाँ और अवधि ज्ञान, विशिष्ट अवधि ज्ञान उस जीव को प्राप्त होता है। भव्य दिव्य मणि में दी काया छाया तेजो रहित मिले। और फिर काया कैसी मिली? भव्य दिव्य मणि के समान जिसकी छाया नहीं पड़ती। ऐसा इसका फल बताया गया जो 5 अणुव्रतों को पालता है। 5 अणुव्रत कौन कौन से थे करशन जी? अहिंसा अणुव्रत, सत्याव्रत, अचौर्य, कुशील यानी चारित्र और अपरिग्रह, ऐसे 5 अणुव्रतों का पालन जो दोष रहित करता है उस जीव को ऐसी गति मिलती है। कितनी उच्च गति मिलती है? अतिचार रहित 5 अणुव्रत निधियों के समान हैं। ये 5 अणुव्रत नहीं है, ये 5 निधियां हैं जो आगे जाके ये अणुव्रत निधियों में बदलने वाली हैं। इसका निरतिचार पालन करने से नियम पूर्वक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। निरतिचार मतलब अतिचार से रहित, जिसमें कोई दोष नहीं, ऐसे गुणों को जो जीव पालता है वो नियम पूर्वक स्वर्ग में विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। उस स्वर्ग की जहाँ की भव्य प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान नियम से प्राप्त होता है। कौन सा अवधि ज्ञान प्राप्त होता है? भव्य प्रत्यय। इसका भी वर्णन आएगा आगे चल के। अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम ईशत्व वशित। ये ईशत्व और वशित रिद्धियाँ ये महान पुण्य से प्राप्त होती हैं। ऐसी बहुत विशेष लब्धियाँ हैं जो पूरे मतलब अपने जहाँ तक उसका लोभ होता है वहाँ तक ईशत्व प्राप्त करता है और वशिष्ठ वहाँ जितने भी जीव हैं वो उनको वशीभूत करने में यानी अपना मित्र बनाने में समर्थ होता है।
ये 8 रिद्धियाँ तथा धातु व धातु से रहित परम सुंदर व्यक्ति शरीर प्राप्त होता है। ऐसा शरीर जिसमें न मल है, न मूत्र है, न धातुएं हैं, न कोई दोष है, शुद्ध शरीर प्राप्त होता है। ऐसे जीव को जो 5 अणुव्रत का पालन कैसे करता है? निरतिचार, बिना अतिचार के। अणुव्रत धारण करने वाले जीव बद्धायुष और अबद्धायुष की अपेक्षा से 2 प्रकार के हैं। जो अणुव्रत धारण करने से पहले आयु मान चुकते हैं वो वैयायुष्क हैं, यानी जिन्होंने आयु बंद कर लिया, लेकिन आयु बंद करने के बाद यदि अणुव्रत धारण करे तो वो कहते हैं बद्धायुष्क। और जो अणुव्रत के काल में आयु बांधते हैं, जो अणुव्रत पहले बांध लेते हैं और आयु कर्म का बंध बाद में होता है, वे कहलाते हैं अब अबद्धायुष्क। ये दोनों प्रकार के जीव नियम से देव ही होते हैं, क्योंकि ऐसा नियम है कि देव आयु को छोड़कर जिस जीव को अन्य आयु का बंध हो जाता है वे पर्याय में अणुव्रत और महाव्रत धारण नहीं कर सकते। अणुव्रत और महाव्रत वही धारण कर सकता है जिसने देव आयु का बंध किया है। जिस जीव ने नरक आयु का बंध किया है या तिरंच आयु का बंध किया है या मनुष्य आयु का बंध किया है, वो अणुव्रत और महाव्रतों को धारण नहीं कर सकते। नियम से देवगति में जाने वाला जीव ही अणुव्रतों को धारण कर सकता है। अब हमारा ये चिंता का विषय है कि हमें कौन सी गति में जाना है। अणुव्रत के काल में यदि आयु बंध होता है तो नियम से देवायु ही बंध होगा, और देवायु में भी वैमानिक देव का बंध होगा। देव बनेगा तो नीच गति का देव मतलब ऊपर वाला देव बनेगा। जो वैमानिक देव होते हैं, जो मध्यलोक के ऊपर रहते हैं, वो वैमानिक देव होते हैं। और जो मध्यलोक यानी जहाँ हम रहते हैं उसके नीचे जो होते हैं भवनवासी, वेंतर आदि जो ज्योतिष देव जो घूम रहे हैं, वो नहीं बनेगा। उच्च जाति का देव बनेगा। उच्च जाति का देव जिसका अपना वैभव है, किलोमीटर लंबा विमान होता है, उसमें एक चैतालय होता है, और दास दासी देवांगनाएँ, वैभव अति दुर्लभ वैभव, ऐसा वैभव प्राप्त करता है जो अणुव्रतों को पालन करता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं देवायु में भी वैमानिक देवायु का बंद करता है। इसलिए हम लोगों को इन 5 अणुव्रतों को पालने की प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। व्रत नहीं ले सकते, लेकिन व्रत लेने से पहले इनको पालने का प्रयास करना चाहिए, जिससे ऐसा समय हमारे जीवन में आए कि हम इन 5 अणुव्रतों को ले सकें। ठीक है ना? ये जो 5 अणुव्रत हैं विस्तार से पढ़ना, बहुत अच्छे हैं, तुमने पढ़े नहीं, इनको पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, तुम कर सकते हो। अणुव्रत धारण करने से पूर्व यदि किसी की मिथ्या दृष्टि अवस्था है तो उसे भवनांतर देव के बंध सकती है। अणुव्रत धारण करने से पहले कोई मिथ्या दृष्टि है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो भवनांतिक देव बनेगा। परंतु अणुव्रत होने पर उसकी भवनांतिक की आयु वैमानिक आयु में परिवर्तित हो जाएगी। समझिए क्या समझे? मतलब यदि उसने भवनांतिक देव की आयु का बंध भी कर दिया है तो यदि वो अणुव्रत ले लेगा तो भवनांतरिक देव यानी भवनवासी देव से वो उसका प्रमोशन हो जाएगा। वैमानिक देव जो नीचे जाना था वो ऊपर जाएगा। मिथ्या दृष्टि हो ना तुम, जैसे मिथ्या दृष्टि जो भी होता है वो अणुव्रत धारण करने से पूर्व यदि किसी की मिथ्या दृष्टि अवस्था है, यदि जो सम्यक दृष्टि है और वो अणुव्रत धारण करता है तो वो तो जाएगा ही जाएगा। उसका तो पक्का रिजर्वेशन है, एक ही फर्स्ट क्लास। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है और अणुव्रत धारण कर रहा है तो वो भवनांतिक देव है, मतलब उसके भाव मिथ्या दृष्टि के भी भाव बने हैं, तो उसने भी भवनवासी देव का बंध कर लिया है, तभी उसके भाव बने हैं। लेकिन जैसे ही वो व्रत ले लेगा, व्रत की पालना करेगा, तो फिर उसका प्रमोशन हो जाएगा AC फर्स्ट क्लास यानी वैमानिक देव। अभी तक 3rd AC में चल रहा है, समझिए, स्लीपर खड़ा है। अणुव्रत का धारी जीव पूर्विक स्वर्ग तक ही उत्पन्न हो सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता। चलो 16 स्वर्ग तक तो बहुत बड़ी बात है, 16 स्वर्ग मिलना भी दुर्लभ है। उसके आगे नवग्रह आदि में उत्पन्न होने के लिए निर्गत मुद्रा का धारण करना आवश्यक है। यानी 16 स्वर्ग के ऊपर जाना है तो फिर मुनि महाराज ही बनना पड़ेगा।
नहीं, गृहस्थ नहीं जा सकता। गृहस्थ केवल 1600, गृहस्थ में भी अणुव्रतधारी ये पांचों नियम कर लिए, ये पांचों अणुव्रत हों वो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। ठीक है। अब ये बता रहे हैं, इसका अतिशय बता रहे हैं। मातंगो धन देवश्य वारिषेण तत् पर नीली जैसे तम प्रपाप्ता पूजा अतिशय उत्तम। अणुव्रतधारियों में मातंग यानी यमपाल नामक चंडाल, धनदेव, वारिषेण, नीली मणिपुत्री, इनकी कहानी पढ़ी है ना, नीली रानी, रानी नहीं थी, नीली मतलब एक स्त्री थी, व्यापारी की स्त्री थी। इसने अणुव्रत धारण किया था ब्रह्मचर्य का। तो इसके पिताजी ने कहा था कि तू 10 दिन के लिए ले ले, लेकिन उसने आजीवन ये ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया था। तो ये व्रत ऐसे होते हैं कि एक व्रत भी धारण करो तो पांचों व्रत का पालन हो जाता है। तो ऐसी ने ब्रह्मचर्य व्रत का व्रत लिया। तो उसके पिताजी ने जब उसके विवाह के लिए कहा तो उन्होंने कहा पिताजी मैं तो आजीवन व्रत लिया है। तो बोले मैं तो हंसी हंसी में कहा था, बोले मैंने तो मुनि महाराज के सामने मन वचन काय को लिया है और मैं उस व्रत को तोड़ूंगी नहीं। तो उसके ऊपर इतने कष्ट आते हैं, उसको भील उठा के ले जाते हैं, जंगल में ले जाते हैं, जाने क्या क्या नहीं होता उसके साथ, लेकिन वो अपना ब्रह्मचर्य व्रत छोड़ती नहीं है और फिर उच्च गति को प्राप्त होती है। ऐसे ही जय कुमार क्रम से अहिंसा आदि अणुव्रतों में उत्तम पूजा के अतिशय को प्राप्त हुए। आदिम में मातंग रहा है, दूजे में धनदेव रहे, वारिषेण नीली जय क्रमशः अन्य व्रतों में देव कहे। इस विधि अणुव्रत पालन में ये दक्ष रहे, निष्पात्र हुए, पूजा अतिशय यश पाया है, भविक जनों में ख्यात हुए। इनके नाम के ग्रंथ बन गए, ग्रंथ अपने अलमारियों में रखे हुए हैं, इनके नाम से चारित्र लिखे गए, शास्त्र लिखे गए, पूजनीय बन गए। इनको सम्मान की दृष्टि से देखा गया केवल व्रतों के धारण करने से। ऐसा यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है कि धीरे धीरे सभी के बारे में बताया गया है थोड़ा थोड़ा। एक एक कथा यहाँ पर बताई गई है। अहिंसा व्रत में यमपाल चांडाल की कथा, यमपाल चांडाल का नीचे हमने नाटक भी किया था, शायद जिसने देखा हो तो उसे याद हो। उसने ये नियम दिया था कि मैं 10 लक्षण पर्व में हिंसा नहीं करूँगा। जब भी 10 लक्षण पर्व आएंगे तो राजा ने जब पर्व में ये घोषणा की कि हमारे नगर में कोई भी जीव हिंसा नहीं करेगा, लेकिन जो राजकुमार का पुत्र था उसको वो जिब्या लोलुप था और उसको मांस खाने का शौक था। तो उस व्यक्ति ने, उसके पुत्र ने नियम भंग किया और 10 लक्षण में भी मांस भक्षण किया। तो ये बात जब राजा को पता लगी तो उसने उसको मृत्युदंड दिया और चंडाल को बुलाया, यमपाल चंडाल को, कि तुम आओ और इसे दंड दो। तो यमपाल चंडाल जो था उसने मना कर दिया कि मैं इसको दंड नहीं दे सकता क्योंकि मेरा नियम है अहिंसा का, 10 दिन के अहिंसा व्रत का नियम है। तो यहाँ पर उसको राजा ने कहा ठीक है, मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे भी दंड देता हूँ। तो उसने दोनों को मजबूत बंधवाकर शिशुमार नामक तालाब में डलवा दिया। उन दोनों में चंडाल ने प्राणघात होने पर भी अहिंसा व्रत को नहीं छोड़ा, इसलिए उसके व्रत के महामंत्र से जल देवता ने जल के सिंहासन, मणि में मंडप, दुंदवी आदि बाजों का शब्द तथा साधुकार अच्छा किया आदि शब्दों का उच्चारण, ये सब महिमा की महाबल। राजा ने जब समाचार सुना तब भयभीत होकर उसने चंडाल का सम्मान किया तथा अपने छत्र के नीचे उसका अभिषेक कराकर उसे स्पर्श करने योग्य विशिष्ट पुरुष घोषित कर दिया। ये अहिंसा व्रत है, 10 दिन का अहिंसा व्रत। जो चंडाल यमपाल था, जिसको लोग छूने से भी अछूत हो जाते थे, उसको राजा ने अपने छत्र के नीचे यानी अपने सिंहासन पर बैठाकर उसका अभिषेक करके उसको विशिष्ट पुरुष घोषित कर दिया। ये आज के बाद जब उच्च कुल का हो गया, विशिष्ट कुल का हो गया, सम्मानीय हो गया। ऐसा केवल 10 दिन के अहिंसा व्रत, और जो जीवन भर के लिए अहिंसा व्रत धारण करता है उसको कितना फल मिलेगा।
बोले शांतिनाथ भगवान की। अरे ये संस्कृत में, ये हिंदी में पढ़ लो। या वाणी के ज्ञान के तुझे लोका लो, तो वाणी मत सदा ते तोड़ो। ये वाणी भारती तो जब बोले ज्योति शरणागत स्वभावे तुझे ये बजो तो बोलते वाले ने ध्यान रख पालो गजा जी मोक्ष पद। बोले जिनवाणी माता की जय, धर्म की, पंच परमेष्ठी भगवान की।